अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से कैमरामैन बुशर यासिन के साथ जुल्फ़िकार अली। आज है अप्रैल की 2 तारीख, साल है 2023। रमज़ान मुबारक की है 11 तारीख और चैत देसी महीने की है आज 20 तारीख। नाज़रीन, आपको इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बना हुआ है और पाकिस्तान के गंदम के खेत जहाँ पे फसल खड़ी है ये उस मसले का हल लेके आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मांद हैं और टेक्सटाइल सनत ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बैठी हुई है, दूसरी सनतें भी बैठी हैं। महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान है। 1965 के बाद सबसे बड़ा 34.5% का इन्फ्लेशन CPI आया है। तो ऐसे हालात में बदकिस्मती ये हुई है कि पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्किल ज़्यादाबारी और बारिश हुई है। इस तरह बलूचिस्तान के जो पंजाब से मुल्हिका इलाके हैं, जाफराबाद वगैरह डिवीज़न जो है, वहाँ पे भी बारिश और ज़्यादाबारी हुई है। तो आज आपको ये बताना है कि इस ज़्यादाबारी और बारिश ने पाकिस्तान की खड़ी फसलों को और किसानों को कितना नुकसान किया है और अब उसका हल क्या है। मेरी कल जो है वो डॉक्टर अंजम अली जो डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब है उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ मुफीद मशवरे भी दिए हैं कि इस नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है। पहले मैं आपको पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का एक नक्शा खींचना चाहता हूँ। मेरे रेलवे के पेंशनर्स भी ये बात सुने और दूसरे लोग भी सुने कि उनके काम की भी ये चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान को सालाना 30 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है, यानी 3 करोड़ टन गंदम की ज़रूरत है। 124 किलोग्राम फ़ी का सालाना इस्तेमाल है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23 करोड़ से बढ़ चुकी है। लेकिन उस 30 मिलियन टन में से 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन जो है वो अगली फसल के लिए बीज रखते हैं किसान अपने पास, और फिर 29 लाख टन जो है वो हमारे काम आता है। लेकिन 29 लाख टन के मुकाबले में इस वक्त जो बारिशें हुई हैं पंजाब में, उससे पाकिस्तान का और जो जाफराबाद के इलाके में और बलूचिस्तान में नुकसान हुआ है वो मैं आपको पहले गिनवा दूँ ताकि आपको पता चले कि कितना लॉस है। घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक दाना हमारे लिए इस वक्त कीमती है क्योंकि उसका मुकाबला जो है, जो मुतबादल जो है वो इम्पोर्टेड गंदम है जो दुनिया में डॉलरों से मिलती है और डॉलर हमारे पास नहीं। तो जो नुकसान हुआ है इस वक्त, जो मुझे ऑफिशियल फिगर मैं आपको कोट करने लगा हूँ, वो ये है कि 8 लाख और 28 हज़ार एकड़ 8 लाख 28 हज़ार एकड़ पे जुज़वी नुकसान हुआ है पंजाब में और 30,500 एकड़ पे खड़ी गंदम की मुकम्मल फसलें तबाह हो गई। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। इस तरह जो लॉस हुआ प्रोडक्शन का पंजाब में वो है एग्जैक्ट फिगर 2,43,000 टन। 2,43,000 टन जो है वो गंदम का लॉस हो गया है और बलूचिस्तान में तकरीबन 35,000 टन का लॉस हुआ है। तो पंजाब में जो किसान हैं वो गंदम बेचना है, उनको जो सरकारी कीमत है 3900 रुपये फ़ी मन। तो इस लिहाज से पंजाब के किसानों का 23 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बलूचिस्तान के किसानों का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 35,000 टन ज़ाया हुई है, उससे 3 अरब 50 करोड़ 3.5 अरब का नुकसान हो गया। तो ये टोटल 27 अरब और 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है पाकिस्तान के किसानों का और आवाम का। तो दाना दाना कीमती उनका नुकसान अलहदा से है। अब जो पंजाब में जो बारिशें ज़्यादाबारी हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है शेखुपुरा में, जहाँ पे 30,000 एकड़ पर खड़ी फसलें गंदम की मुकम्मल तबाह हो गई, यानी मुकम्मल डैमेज हुआ। ये पंजाब में सबसे बड़ी तबाही हुई है और शेखुपुरा ज़िला में जो कुल काश्त हुई थी गंदम उसका 37.6% उड़ गया है और जो पार्शल जो जुज़वी तौर पर रकबा मुतासर हुआ ज़िला शेखुपुरा का वो 1,82,000 एकड़ है। तो ये अब आप देखें कि कितनी बड़ी तबाही थी। उसके साथ ही जो मुल्हिका ज़िला है, ननकाना जिसे कहते हैं, वहाँ पे 1,42,000 एकड़ जुज़वी तबाह हुई है और तो जो है वो ये सबसे बड़ा मुतासरीन ज़िला, क्योंकि ये छोटा ज़िला है तो काश्त भी कम होती है। तो इसका 44.7% रकबा गंदम की बुवाई का 44.7% रकबा जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। गंदम की फसल लेट गई है, तो जहाँ यालाबारी हुई है वहाँ तो तबाही होगी ना मुकम्मल, और जहाँ पे जक्कर चला है बारिश के साथ, जहाँ पे आंधी चली है तो फसल लेट गई है। पौधे की जड़ चूँकि इस वक्त पक रही थी, अभी कमज़ोर थी, तो वहाँ पे पानी भी खड़ा हुआ, जड़ें नरम हुई और हवा चली और वो लेट गई। और गंदम की फसल लेटने का मतलब ये होता है कि वो जो है वो फिर किसी काम की रहती नहीं है। लेकिन अब इसकी एहतियात जो डॉक्टर अंजम ने बताई वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको होपफुल सूरत हाल ये बताऊँ, जैसे मैंने आपको कहा कि 30 मिलियन टन की ज़रूरत होती है, तो मेरी फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में भी इस सिलसिले में बात हुई है, तो उन्होंने होप ज़ाहिर की है कि 26.5 मिलियन टन की पैदावार इंशाल्लाह आ रही है पाकिस्तान में, जो कम नहीं है।
हमारे लिए मसला ये बना था असल में कि हमने जब गंदम की बुआई शुरू हुई, इसमें बड़ी सारी कोशिशें हुई, इवन के तालिब इल्मों ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा टारगेट था वो था 22.85 मिलियन एकड़ पे गंदम बोई जानी थी। उसके मुकाबले में 21.35 मिलियन एकड़ पे गंदम बोई गई, यानी कुल बुआई के टारगेट का 93.41% हो सका। तो आप समझिए कि अब बाकी जो है वो शॉर्टफॉल 6.5% का तकरीबन। इस तरह से जो हमें बुआई में शॉर्टफॉल आया, अब ये आंधी आ गई, 3.5 लाख टन तकरीबन जो है वो इसमें से ज़ाया होने का, मज़ीद भी अगर बारिश हुई तब भी ये ख़तरा है। तो मामला ये है कि 12 अप्रैल को फेडरल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसके सरबराह जो है वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा है, वो चेयर करेंगे। चारों सूबे उसमें शरीक होंगे और सूबों को कह दिया गया कि वो अपनी अपनी गंदम की फसल का तखमीना लगाएं। जो अब तक के तखमीने आए वो आपको मैं शेयर कर दूँ कि पंजाब का जो टारगेट था वो था 21 मिलियन टन, लेकिन अब वहाँ पे पैदावार आ रही है 19.87 मिलियन टन। इस तरह जो सिंध है वहाँ पे जो तला आ रही है वो आ रही है 3.9 मिलियन टन, और बलूचिस्तान से आ रही है 0.9 मिलियन टन, और खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है वो, मैं अब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस वक्त नहीं है, अगर आ गया तो मैं वो आपको बता दूंगा, लेकिन ये है कि अभी मिला जुला के 26.5 मिलियन टन की पैदावार है, और शॉर्टफॉल जो है वो आपको पता है 3.5 मिलियन टन का होगा, क्योंकि 1 मिलियन टन तो निकल जाएगी उसमें से गंदम के बीज के लिए अगली फसल के। तो ये सूरत हाल है। अब डॉक्टर अंजम अली ये कहते हैं कि जिन काश्तकारों की पंजाब में फसलें गिर गई हैं या बलूचिस्तान में गिर गई हैं, वो सबसे पहले तो खेत में अगर पानी खड़ा है तो वो उसको निकालें, यानी वो इस तरह से निकालें कि वहाँ पे पाइप लगा के, इंजन लगा के उसको बाहर निकालें, और खेत के इर्द गिर्द 5 फुट का गड्ढा खोद दें और फौरी तौर पे वहाँ पे पानी डाल दें। और जैसे ही धूप लगेगी, अब धूप आगे लगनी है, तो गंदम की जो गिरी हुई फसल है बाहर उससे खड़े नहीं होना। अब उस फसल जो गिरी हुई है उसके अंदर आपने किसी सूरत में भी हार्वेस्टर नहीं लगाना, हार्वेस्टर को नहीं जाने देना। हार्वेस्टर गया तो गिरी हुई फसल का खाना ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो आपने दरांती के साथ, हाथ के साथ उसकी कटाई करनी है, तो उस फसल का लॉस जो है वो कम से कम हो जाएगा। किसान इस अरबों रुपए के, जो मैं आपको बताया है कि 27 अरब 20 करोड़ का नुकसान है, वो उसको और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हिकमत अमली आपके हाथ में है कि आपने इसको कैसे बचाना है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चारों सूबा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारों की सिलसिले में मदद करें हंगामी तौर पर। महकमा ज़राअत मैदान में आए और वो जाके काश्तकारों को समझाए भी, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है मैन पावर को निकाल के वहाँ पे भेजें, ताकि ये जो शहरों में आटे की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, मसलन आज जो आटा तकसीम हुआ है पंजाब में, अब तक जो हुआ है वो 2 करोड़ को 60 लाख थैले 10 किलोग्राम के तकसीम हो चुके हैं रमज़ान मुबारक में। आज तकरीबन को 3 लाख थैले मुल्तान जो ज़िला है वहाँ पे तकसीम हुए हैं, और 1,45,000 थैले आज के दिन में लाहौर ज़िले में तकसीम हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ज़िला लाहौर बहुत बड़ा है, कोई 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ 1,45,000, और मुल्तान में जो है वो 3 लाख। तो ये पता नहीं क्या हिकमत अमली है, ये वो जानते हैं जिन्होंने प्लानिंग की है, और लेने जो है वो इसको कम होना चाहिए। और जो स्टैम्पर्ड हुआ है जहाँ पे लोग कुचले गए हैं ट्रकों पे, तो वो जो है वो तो शर्म करे ना, वहाँ पे ये सब्र कर लें, सब्र करके ले लें आटे का थैला, आपको मिलना ही मिलना, आपका रिकॉर्ड में नाम है, आपका उस रजिस्ट्रेशन में नाम है, आप उसके एलिजिबल हैं, तो क्यों एक दूसरे को कुचलते हैं, क्यों मारते हैं? आटे के थैले ने तो नहीं कहा कि मेरे नीचे आके मर जाओ। मैं इस पर अफसोस का इज़हार करता हूँ, क्योंकि स्कूल के बाद शायद हमारी लोगों ने कभी लाइन लगाना सीखी नहीं है। कतार में लगे, कतार एक महज़ब तरीका है, आपको मिलेगा थैला, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, लेकिन एक दूसरे को मारे ना। नाज़रीन, ये था गंदम के हवाले से अहम मशवरे, और खेत से पानी निकालना है, दरांती का इस्तेमाल करना है, और हार्वेस्टर जो है वो खेत में दाखिल नहीं करना उनमें जहाँ पे ये मामला हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो जनूबी पंजाब है उसमें लिया में और भक्कर में भी काफ़ी अच्छी बड़ी तबाही हुई है, मुल्तान में भी हुई है, सभी जगह पे हुई है पंजाब में। ये सब लोगों को, किसानों को चाहिए कि वो महकमा ज़राअत से करीबी रब्ता रखें और इन टच रहें ताकि नुकसान कम से कम हो।